यार बड़ा कुछ हो चुका है क्रिकेट की दुनिया का। इंडिया का मैच हुआ था जिम्बू के साथ, जिसके बारे में बात नहीं कर सका। इंडिया के सारे जो यंगस्टर्स तेंदुए हैं वो टीम के अंदर आ गए, लेकिन जिम्बू हारी सिर्फ 23 रन से ही है। मैच मैंने असल में देखे नहीं थे, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा कॉमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके अलावा इंडिया का एक और मैच भी हुआ है, जिसके बारे में शायद मैं कल में बात कर लूंगा, जो कि लेजेंड्स लीग का था। सेकंड राउंड के अंदर वो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। लेकिन आज की जो हाईलाइट है वो ये है कि सुना है शाहीन शाह अफरीदी को बैन शैन करने लगे। यार बड़ी कोई खबरें आ रही है, अचानक से सारा का सारा मलबा शाहीन पर आ रहा है, तो इसका भी थोड़ा सा जो है ना वो देखना पड़ेगा कि असल में चक्कर क्या है। कि जबरदस्ती तो नहीं उसके ऊपर सब कुछ डाला जा रहा है किसी एक को बचाने के लिए, बल्कि किसी टीम को बचाने के लिए उस एक को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। समझ तो मुझे आ गई थी। अक्सर हमारे जो क्लास के नालायक बच्चे होते हैं, चूंकि मैं बैक बेंचर रहा हूँ बड़ा अरसा, तो मुझे पता है कि किस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं आगे वाले जो रोंदू बच्चे होते हैं ना, जो नंबर शंबर तो ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जाके वो शिकायत लगा देते हैं, इससे पहले कि हमारी कोई और बात कहीं से पहुंच जाए, हम जाके अपना मसला जो है वो टीचर के सामने रख दें। तो उसी तरह मुझे भी लग रहा है कि कोई ऐसी टीम है जिन्होंने जाके कोच के सामने भी कोई अपने मसले रोना शुरू कर दिया। फौरन उनके पता चल गया कि अभी यार जलील तो बड़ा होना है हमने, फौरन उसके ऊपर सब कुछ डाल देते हैं। तो ऐसे कोई हरकत मुझे लग रहा है कि हुई है। बट खैर, शाहीन भी कोई इतना दूध का धुला नहीं है, उन्होंने भी गेम में तो पूरी खेली हुई थी। लेकिन फिर भी खबरें जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कोई गैरी कर्स्टन की ये खबर आ रही है कि गैरी कर्स्टन ने कह दिया कि शाहीन जो है वो बड़ी बदतमीजी कर रहा था, ग्रुपिंग भी कर रहा था। गैरी कर्स्टन को आए हुए अभी कोई 13 मिनट भी नहीं हुए, तो इस तरह हो नहीं सकता कि उसने खुद देख लिया कि किस किस्म की ग्रुपिंग कर रहे हैं ऑल दैट। तो जरूर उसका कहानी भरे गए, उसको बताया गया है कि नहीं नहीं ये बंदा जो था इसने सब कुछ गंद फैलाया हुआ था। बाकी तो सब टीम बहुत जबरदस्त। उसके अलावा कोई और भी खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन के आ रही हैं कि शाहीन ने दुनिया के सबसे अजीम आदमी मोहम्मद यूसुफ मेरा ख्याल में जो है उनके साथ कोई बदतमीजी कर दी थी नेट के अंदर। उनको बहुत बड़ी कोई गालियां चली थी, उनको ये कह दिया था कि तू अपने काम से काम रख। मैं ख्याल में शाहीन जो है कोई 9 बॉलों पे 9 बॉलिंग करा रहा था, तो यूसुफ ने उसको कहा कि पुत्र ये थोड़ी टांग पीछे कर ले या फिर स्पिन बॉलिंग शुरू कर देगी। ये कौन सी तमीज है कि तू हर बॉल जो है 9 बॉल कराई जाए। तो उसने कहा यू माइंड योर ओन बिजनेस, ओके, यू डोंट टेल मी यूर बैटिंग कोच, व्हाटएवर यू आर। सो खैर इस किस्म की कोई हरकत की है जिसके ऊपर वो बड़े नाराज हो गए। बाद में शाहीन ने जाके माफी भी मांग ली कि देख मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब वो बात भी आगे आ गई। अचानक से ये सारी बातें मेरे को ज्यादा लीक होना शुरू हो गई हैं और ऐसे दिखाया जा रहा है जो सारा के सारा जो मसला था वो तो शाहीन में था, बाकी सब तो हैं। वो बिल्कुल ही परफेक्ट टीम थी, ऐसी बेहतरीन टीम थी कि पूरी दुनिया डर रही थी, कांप रही थी हमारे साथ खेलते हुए। यूएसए वगैरह भी जो है वो भी कांप रहे थे कि हमें इनके ग्रुप में क्यों डाल दिए। शाहीन अकेले ने जो है वो सब कुछ। खैर आपस की बात है कि जो यूएसए वाला मैच था उसके अंदर वैसे तो हम सब रूफी के ऊपर डाल रहे हैं, रूफी पे डाल रहे हैं और आमिर पे डाल रहे हैं कि उसने किस किस्म का ओवर कराया है, रूफी ने आखिरी ओवर किस तरह कराया। लेकिन शाहीन साहब ने एक बहुत हलवा कैच ही मिस किया था उसके अंदर। अगर आप लोगों को याद हो, अगर वो कैच भी हो जाता तो मैच जो है वो सुपर ओवर तक जाता ही ना। लेकिन वो उन्होंने एक हलवा कैच भी ड्रॉप किया। उसके बाद रूफी भाई तो वैसे भी शाहीन और रूफी भाई तो बिल्कुल इस तरह जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लाहौर कलंदर्स में जो है वो आपस में बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो उनको तो वैसे भी मेरा ख्याल में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी रही थी, शायद नसीम से ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो वैसे ही स्पॉटलाइट लेके जा रहा था। परफॉर्मेंस उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी स्पॉन्सर्स उसमें जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे, क्योंकि बच्चियाँ उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही होती हैं। तो जिसमें बच्चियाँ इंटरेस्ट शो करती हैं उसमें स्पॉन्सर्स भी इंटरेस्ट शो करना शुरू हो देते हैं। और फिर इसमें तो कोई भी सड़ सकता है। लौंडे तो सड़ जाते हैं भाई कि इसको क्यों लड़कियाँ पसंद कर रही हैं, तो वो उसको गाल गलोच और हर तरह की बकवास है। मुझे बहुत जहर लगता है, मुझे ये बंदा बड़ा जहर लगता है, इस किस्म की बकवासियाँ जो वो शुरू कर देते हैं। तो खैर इस किस्म की कोई बकवास चल रही थी। एक बात तो कन्फर्म है कि शाहीन हो गया, रिजवान हो गया, बाबर हो गया, रूफी हो गया, नसीम हो गया, दोस्तियां तो इनकी आपस में नहीं है भाई। जो आप लोगों को बहुत पहले, आज से मैं हमें 6 महीने पहले मैंने बताया था, और लोग जो मत तड़प रहे थे नहीं नहीं ये तो उसकी शादी पे भी गया है, तो शादी पे तो यार शादी हो या मर्ग हो, कोई ना कोई पाकिस्तान में जाता था। वैसे भी प्रोफेशनलिज्म नाम की भी एक चीज होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, इनफैक्ट पाकिस्तानियों ने क्या देखा होगा, आईपीएल के अंदर आप लोग देखते थे जो पांडु के साथ कुछ हुआ है, और जितना हमारा दोस्त कोचू रोहित शर्मा वगैरह जो बैठे हुए थे और पांडु अकेला जितने कोई करोड़ लोगों से गालियां खा रहा था ग्राउंड के अंदर, वैसे तो वो पूरी हर जगह पे गालियां खा रहा था। जब वर्ल्ड कप के अंदर वही रोहित शर्मा के नीचे खेलने के लिए आया तो उसको कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ इंडिया के लिए खेल रहे थे। क्योंकि एक प्रोफेशनल एथलीट की यही सबसे पहले निशानी होती है कि प्रोफेशनलिज्म के अंदर जाके बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो ग्राउंड से बाहर ही हो रहा है। तो ग्राउंड के अंदर हम एक टीम है, हम एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी पहली ड्यूटी ये है कि हम गेम जीते, उसके बाद जाके बाहर जो भी गेमें डालनी होंगी आपने डालनी होंगी। तो हमारे प्लेयर्स वो नहीं कर रहे होते। अब सुनने में ये आ रहा है कि शाहीन के इतने बड़े बड़े जो गुनाह हो गए उसकी वजह से उसको 1 साल के लिए बैन भी करने लगे हैं। कुछ आई डोंट नो कि ये होने लगा, बट हो भी जाए तो आई डोंट केयर मान, क्योंकि कोई भी जो है वो गेम से बड़ा नहीं होता। और मेरा ख्याल में अगर कुछ होना चाहिए तो ना सिर्फ शाहीन बैन होना चाहिए, बल्कि बाबर, रिजवान, अगर ये सब जो है आपस में ग्रुप बंदी में और इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व थे तो फिर सबको इक्वल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाँ आई नो कि किसी एक का ज्यादा गुनाह होता है, ज्यादा मसले भी उन्होंने क्रिएट किए होते हैं, लेकिन फिर भी एक मिसाल कायम करने के लिए सबको इक्वली ट्रीटमेंट करके इक्वल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तान में होता नहीं। क्योंकि जो वो मैंने बताया ना फ्रंट बेंचर जो रोता हुआ पहले चला जाए तो उसका
वैसे ही जो है वो पलड़ा भारी हो जाता है कि नहीं वो रो रहा है तो यार वो सच ही बोल रहा होगा ना यार, देखो तुम लोगों ने तो आके इसके साथ बड़ा बुरा किया। तो खैर आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कोई एक प्रॉपर PR कैंपेन भी चल रही है मेरे दोस्त शाहीन के पीछे। हालांकि मेरा ख्याल में सबसे पहला आदमी था जिसने ये बोला था कि शाहीन की टीम में ही जगह नहीं है जब हमने उसको कप्तान बना दिया था। वो कप्तानी देना भी गलत था और फिर जिस तरह कप्तानी छीनी गई वो भी गलत था। और मेरे ख्याल में तब भी पहला बंदा ही था जब ये कह रहा था कि बाबर को ये कप्तानी लेनी ही नहीं चाहिए थी। दो वजूहात की वजह से, एक तो ये कि यार आप पे जो है इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाना था क्योंकि वैसे भी आप एक दफ़ा एक फेलियर से निकल के आपके ऊपर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी बनी है, फिर आपने छोड़ के दोबारा से अब लेनी थी तो अब बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन करने था आपके ऊपर। तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि इसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि अगर शाहीन से इस तरह कप्तानी छीनी जा रही है और इनको दी जा रही है तो वहां पर भी इनको नहीं लेनी चाहिए थी कि यार इस सारणी में यारी दोस्ती के मामले में नहीं हो कि मेरा दोस्त है मैं उसके लिए खंजर भी खा लूंगा एंड ऑल दैट, बट प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ही ये होता है, स्पेशली जब आपको पता हो कि आपकी टीम के अंदर आपकी जो पेस अटैक का स्पेयर हेड है वो यही बंदा होना है जिसने अभी इतने बिटर मेमोरीज के साथ जो बाहर निकला। और मैं हमें शाहीन ही लेके भी आया था, आमिर को भी और इमाद को भी, और अब शाहीन को भी आपने निकाल दिया तो ऑफकोर्स वो भी आपके साथ नहीं होने चाहिए। तो इन सब को मिसाल कायम करने के लिए मेरे ख्याल में निकाल देना चाहिए, कम से कम भी 6 महीने या 7 महीने के लिए बैन जरूर करना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना है और ना ही मैं कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हुआ हूं। खैर अब गेम तो बहुत ही बिगड़ गई है और अभी तक तो जो सूरत हाल आ रही है उसके अंदर तो यही लग रहा है कि सिर्फ शाहीन साहब को ही जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और उनको ही ज़िबा कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी की सारी टीम जो थी वो तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इफ्तिखार ने मार मार के बॉल के जो है वो धागे उखाड़ दिए थे, रूफी ने ऐसे ही यॉर्कर मारे हैं कि लोग जो है वो अभी भी जो अपने टखनों की इंजरी छुपा के जो है वो टीम में बैठे हुए कि किसी को ये पता चल गया तो हम तो 1.5-2 साल के लिए टीम से बाहर हो जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी इंजरी हुई है। सबसे बड़ी इंजरी मेरे ख्याल में उस लड़के को ये जिसको उसने चंडे शंडे फेरी थी उधर USA के अंदर। दूसरी बात ये भी कि वो जो एक पेड किस्म की जो कैंपेन चला रहे हैं लोग, मेरे ख्याल में यार ज्यादा ऑब्वियस हो रहा है, तो ज्यादा ऑब्वियस हो रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों से ये बात की थी, आप लोगों को ही मैंने ये मैसेज दिया था कि कांटेक्ट कर लो, मैं बता दूंगा आपको, बेहतर ही गाइडेंस दे दूंगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मुफ्त में क्यों गाइडेंस दूं, तुम लोगों को तो इस चीज की तनख्वाह मिल रही है ना, तो लो तनख्वाहें, फिर जो तुम्हें समझ आ रहा है कर लो। लेकिन गलत कर रहे हो दोस्तों, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा इन योर फेस जब आप पेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उससे भी पता चल जाता है कि ये कुछ थोड़ा दाल में काला, तो अब थोड़ा ओवर हो रहे हैं। कुछ प्लेयर्स की जो है वो फिटनेस की नंगी तस्वीरें निकल रही हैं और कुछ प्लेयर्स को जो है वो ईविल बना के प्रेजेंट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। बट खैर अब सोशल मीडिया का जमाना है दोस्त, इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा। पेड कैंपेन कहीं ना कहीं नजर आ जाता है और शॉर्ट लिफ्ट भी होता है। खैर इंडिया के बारे में बात करूंगा। इंडिया के अंदर वो वैसे तो बहुत से इंडियंस हमारे दोस्त ये कह रहे होते हैं कि यार हम तो देख ही नहीं रहे, प्लेयर्स भी जो है वो भी सीरियसली नहीं ले रहे। वो इरफान पठान और यूसुफ पठान जो है वो माँ बहन की गालियों के ऊपर आ गए थे कल के मैच के अंदर, जो उनको पता था कि कितना इंपॉर्टेंट है। 200 समथिंग रन बनाए हुए थे साउथ अफ्रीका ने और इंडिया ने मेरे ख्याल में 160-165 करने थे पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने के लिए, और 158-155 उन्होंने 153 पता नहीं जितने भी करने थे चौथे नंबर पे क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 200 रन भी तुमने नहीं बनाने थे। और ये हार रहे थे भाई, आखिरी ओवर के ऊपर गेम आ गई थी, आखिरी ओवर में 4-6 रन चाहिए थे, अगर ना होते तो ये आउट हो गए थे वहां पर। खैर ये दोनों पठान बॉयज जो हैं, मेरा दोस्त इरफान और यूसुफ जो हैं फुल जोर लगा रहे थे। मैंने बताया था ना कि इरफान ने फुल जोर लगाया हुआ, उसको पता कि मेरा तो पूरा ब्रांड खराब कर दिया इन 2-3 मैचेस में, तो उसने पूरा जोर लगाया हुआ था इस मैच के ऊपर। और जब वो रन आउट हुआ तो उसने तो यूसुफ को जो है वहां पर मतलब गालियां आ गया था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो गाल गलोच के ऊपर आ गया था कि रन आउट उसने करा दिया था। खैर रन भी बेचारे का बुरा हुआ था, फिर यूसुफ ने छक्के चौके मार के बचा लिया, तो फिर उसके बाद जाके चूमा भी मेरे दोस्त इरफान ने जो उसके माथे चाटे। तो सीरियस तो हुए में जोर तो लगाया और मैंने भी शुक्र किया कि शुक्र है भाई किसी तरह क्वालिफाई किए, वरना साउथ अफ्रीका आखिरी 2 मैचेस जीत के वो क्वालिफाई कर रहा था और साउथ अफ्रीका ने आगे आना था और उन्होंने हमें तो कंफर्म पेल के जाना था। खैर अब इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मैच हार के दूसरे नंबर के ऊपर आ गया। मैं इतना खुश था कि यार पाकिस्तान टॉप पे होगा, इंडिया का चौथे नंबर पे होगा तो सेमीफाइनल देखने को मिल जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज से खेलेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम का फाइनल होगा, जो कि आई एम सॉरी टू से भाई कि ऑस्ट्रेलिया मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो जीत जाएगा, क्योंकि हमने एक तो उनको हरा दिया था, वो भी किस्मत से ही हरा दिया था अपनी 1993 की क्रिकेट खेलते हुए, अदरवाइज वो मैच भी हम हार चुके थे। एक अच्छी बॉल की मार थे हम या एक गंदी शॉट की इतना हम रिस्की करके खेल रहे थे। ये चैंपियंस लीग की न्यूज़ है। उधर दूसरी तरफ जो जिम्बाब्वे को भी हरा दिए इंडिया ने, तो वहाँ भी बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अब तो मेरे ख्याल में 2-1 हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली 4-1 ही होगा भाई आगे, और तब ये टीम में भी इतने सॉलिड किस्म के बैटर्स आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि जिम्बाब्वे बेचारे का कोई भी चांस है। खैर ये शाहीन वाली जो सारी एपिसोड है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर नीचे बताएं कि आपको भी लग रहा है कि सारा का सारा ब्लेम उस पर डाला जा रहा है या ये कोई ट्रबल मेकर था। वैसे दूध का दूल्हा तो जैसे मैंने बताया कि शाहीन साहब भी नहीं होंगे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल एक ही बंदे को कर रहे हैं, ताली दोनों हाथों से बचती है भाई, और भी बड़े लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। और वैसे देखा जाए तो पूरी की पूरी टीम की नहायत थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी, तो किसी एक बंदे को हम सिंगल आउट तो नहीं कर सकते। खैर आपका क्या राय है इस बारे में और आपका ख्याल क्या है, कोई और न्यूज़ आपको पता है तो नीचे कॉमेंट से मुझे ज़रूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.